सतीश के सिंह, अगर जेडीयू अपनी पहली लिस्ट में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दे रही और यह मुद्दा बन रहा है, और राजद अपनी पहले टिकट में शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रही है, तो खेल स्पष्ट है। देखिए, तुष्टीकरण का ही तो मैच होता है चुनावों में। भाजपा वाले कुछ हिंदुत्व का चेहरा उतारे और क्या, फिर इनको क्या दर्द और पीड़ा होती है, ये भी वही करते हैं, तो वो भी यही कर रहे हैं। जनता दल यू का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि वो मुस्लिम टिकट्स देंगे। अभी तो एक ही लिस्ट आया है ना, और अभी ऐसे भी हल्ला चल रहा है, जेडीयू पता नहीं लिस्ट कहां से निकाल रही है, कौन सा निकाल रही है। इसमें आपको बात करनी चाहिए, जेडीयू के सीटों में 3 बाहुबलियों को टिकट मिला है, महिलाएं नहीं है, 4 है। नहीं, अगर ये हिंदू मुसलमान में चुनाव जाता है तो लाभ किसका होगा? देखिए, हिंदू मुसलमान में बिहार में चुनाव जा ही नहीं सकता, जाति में बटेगा। जाति में ही खेल फिर बिगड़ सकता है। देखिए, मुस्लिम यादव जुटेगा ही, उसमें जुड़ेगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहले तो एनडीए अपना मसला सुलझाए। कोई कहता है कुछ ठीक ही नहीं है, कोई देख रहे हैं कि जेडीयू वाले 5 सीट वो उतार दिए जो चिराग पासवान को मिले। ठीक है, ओके। शहजाद पूनावाला, आपकी हम बाइट भी देख रहे थे ओसामा को लेकर, और उसके साथ साथ बुड़के वाले मैटर को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरीके का तुष्टीकरण करना चाहती है। देखिए, ये चुनाव दरअसल क्या है, सिम और डिम के बीच में। एस मतलब सुशासन, जिस प्रकार से बीमारू बिहार को बेमिसाल बनाया, फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट है जीडीपी का उनका। आई फॉर इंटेग्रिटी और ईमानदारी, मोदी जी और नीतीश जी पर कठोर से कठोर उनके क्रिटिक भी आरोप नहीं लगा सकते 1 रुपए का। और एम से महिला सशक्तिकरण। आपने बीजेपी की पहली लिस्ट देखी अमीश जी, हमने 35% टिकट महिलाओं को दिए हैं। हमने तो बिहार में चाहे जीविका दीदी हो, चाहे 35% उनका रिप्रेजेंटेशन पुलिस में हो, पंचायती में हो, वो सुनिश्चित। पर राजद कह रही है कि आपने जेडीयू को मजबूर कर दिया है कि वो मुसलमानों को टिकट ना दे, पहली लिस्ट में टिकट नहीं दी उसने। देखिए, मैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, अल्पसंख्यक मिला के हम एक एनडीए अलायंस के रूप में लड़ रहे हैं, और एनडीए अलायंस के रूप में अगर आप देखेंगे तो 50% प्लस हिस्सेदारी इनकी है। परंतु आप देखिए, सामने डिम अलायंस है। डिम का मतलब पता क्या है? डिम मतलब वो डिम नहीं, लाइट डिम। डिम का मतलब है डी फॉर डायनेस्टी, आई फॉर इन फाइटिंग और एम फॉर माफिया। और माफिया के नाम पर जो शहाबुद्दीन अमर रहे कहते हैं, जो कन्विक्टेड शहाबुद्दीन है, जिसने कितनी सारी हत्याएं की, दलितों के ऊपर अत्याचार किए, जिसने बड़े से बड़े आतंकवादी मानसिकता के साथ, प्रवृत्ति के साथ केस किए, उसके बेटे ओसामा को बुलाकर टिकट दिया था। और बहुत पुराने हमारे साथी है, ओसामा को एक बार इन्होंने कैंपेनिंग के लिए उतारा था, ओसामा के लुक अलाइक को। तो ये जंगल राज वाला मॉडल वर्सेस सुशासन वाला मॉडल है, साफ हो चुका है। और मैं आज सिर्फ सतीश जी से एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, डबल मर्डर किया था कि नहीं किया था इस व्यक्ति ने? शहाबुद्दीन ने कन्विक्ट हुए थे। ठीक है, जवाब एमएल के छोटे लाल गुप्ता का मर्डर और किडनैपिंग किया था। आज सीपीआई एमएल को पूछना चाहिए। और देखिए, इनफाइटिंग कितनी है, अभी तक कांग्रेस आरजेडी टिकट तय नहीं कर पा रही, और पिताजी टिकट तय करते हैं तो बेटाजी टिकट खारिज कर देते हैं। ये तो औरंगजेबी प्रवृत्ति है। देखिए, आपने तो अखिलेश के साथ जोड़ दिया पूरे। नहीं, मैंने अखिलेश जी का नाम नहीं लिया, पर आपकी पार्टी ने लिया ना, आपने लिया, आपकी पार्टी के तमाम नेता ले रहे हैं, गौरव भाटिया, सुधांशु त्रिवेदी सब ले रहे हैं। को भी अपमानित करना ये औरंगजेबी प्रवृत्ति है। ओके, क्यों नहीं? ठीक है ना? तो मैं बोलूं क्या? बोलिए सर, इजाजत हो तब रोक सकता है। देखिए, इनको तो धूमल सिंह, अनंत सिंह और क्या अमरिंदर पांडे, इनको बाहुबली नजर नहीं आते हैं। इनके इन तीनों को अगर आप ले लीजिएगा तो कम से कम 100 केस निकलेगा। तो पहला तो यही खारिज हो गया। डायनेस्टी की बात करते हैं, ये हम विपक्षी नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो बोलूंगा। इनकी एनडीए की इस बार की खासियत ये है कि एक नीतीश को छोड़ करके सारे परिवार वाले लोग, परिवार के बेटे, परिवार की बेटियां, बड़े बड़े नेताओं के, इसी का ये जमावड़ा एनडीए इस बार बना है। और ओसामा की बात करते हैं, अरे बाप क्रिमिनल था, वो उसको सजा हुई, वो मर गया, तो ओसामा के ऊपर तो केस नहीं है, बाकी तो 3 जो बाहुबली है उनके खिलाफ जवाब केस है। हमारे साथी ओसामा को आप मुसलमान के साथ जोड़ के देख रहे हैं। ऐसा है कि और बुड़के से भी आपको तकलीफ है। मैं उस पर भी आता हूं। शहाबुद्दीन अमर रहे, ये तेजस्वी जी ने अभी बोला ना, 2-3 महीने पहले बोला कि नहीं बोला? और उनका मैंने आपके बीच में नहीं बोला। शहाबुद्दीन अमर रहे, और वो भी किनके साथ नाम लिया गया? अंबेडकर जी के साथ। अब मैं बताना चाहता हूं, शहाबुद्दीन पर 75 क्रिमिनल केसेस थे, ऐसे क्रिमिनल केसेस थे। और बाकी देखिए, रीतलाल यादव 33 केसेस, राजबल्लभ यादव बच्ची का बलात्कार करके पत्नी को, बता रहा हूं ना, सुनिए ना, आप बताएंगे ना वो। सुनिए, अब आज सुनिए,
मर्डर में आज 30% गिरावट हुई है, किडनैपिंग में 90%, डकैती में 50%। ये हो रहा है बिहार में। आज जंगल राज से बाहर निकला। और दूसरी बात, आपने बुरखे की बात की भाई, घूंघट और बुरखा दोनों की चेकिंग होगी और वो भी आंगनवाड़ी महिलाओं के द्वारा। इसमें घूंघट वालियों को तो कोई परेशानी नहीं है। ये क्या स्पेशल राइट होगा? राजद को ऑब्जेक्शन नहीं है, अमीर जमाई की पार्टी को भी ऑब्जेक्शन है। तो वो तो उनका तो बिहार में ना कोई स्टेक है। बिहार में कितनी सीटें लड़ रही है समाजवादी? मतलब कि बिहार के माध्यम से वोट बैंक की राजनीति करने का रास्ता तय करना है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या चेकिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? वोटर मैं तो कहता हूं होनी चाहिए। तो फिर अमीर जमाई कुछ कहना चाहते हैं, नीरज मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं। अमीर जमाई फर्स्ट यू, बुड़के पे आपको तकलीफ है? अमीश जी देखिए, ये बहुत ही कोई जिक्र नहीं है। देखिए ये बहुत गंभीर विषय है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। मेरा यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन के मैनुअल के मुताबिक जो हमारे अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और जो लोग वहां पे अपॉइंटेड होते हैं, उसमें महिलाएं भी होती हैं जो शिक्षक बैकग्राउंड से आती हैं। ये उनका काम है कि बुर्के वाली हों या हमारी माएँ हों जो साड़ियों में आती हैं, घूंघट में आती हैं, ये उनका काम है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, ज्ञानेश जी ने एक नया प्रबंध निकाला है कि जो हमारी ग्रामीण मोस्ट बैकवर्ड महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं जो घूंघट में आती हैं, उनको परेशान करने के लिए मुसलमानों की जो बुरके वाली झूठ बोला जा रहा है, शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि तुम अमीश जी, तुम शर्म आनी चाहिए कि मुस्लिम परिवार में पैदा हो एक गरीब मुस्लिम महिला को निकाब में उसको उतार के क्या बोले जा रहे हैं? का आउटरेज है, फर्जी आउटरेज। 50 रुपए काटिए भाई अमीश, 50 रुपए इलेक्शन कमीशन 50 रुपए। ये मैनुअल में ये लिखा गया है, इलेक्शन कमीशन के मैनुअल में कहां से लिखा गया है कि किसी मुस्लिम महिला को। अब अमीश मैं 10 सेकंड फैज जी मुझे 10 सेकंड बताओ मुझे। अमीश जी मुझे पूरे बीजेपी आरएसएस के यार इनका आउटरीच की कुर्सी पे बैठ के पूरे डिबेट में शर्म नहीं आती है? अमीश जी मेरी बात समाज में पैदा होकर बोलिए वो चिल्लाएंगे तो नहीं आएगी, मेरी बात नहीं आएगी। अगर वो चिल्लाते रहेंगे, बंद करवाइए, एक एक करके करवाइए। अमीश जी ईसीआई से ये सवाल पूछा गया था। अब सुन लीजिए ना, में लिखा है, बताओ मुझे। 40 सेकंड खामखा का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ईसीआई से जब ये सवाल पूछा गया था, मैं अमीश जी के शो के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेरी बात आने दीजिए। तब ज्ञानेश कुमार ने कहा साफ साफ कि आंगनवाड़ी की सेविकाएं ये चेकिंग करेंगी रूल्स के हिसाब से। अमीश जी मैं हाथ जोड़कर आपसे, प्रोड्यूसर से बोलता हूं कि वो बाइट चलवा दीजिए। और ये जो कह रहे, इनके लेटर में एक बात आपने देखा, पर्दा नशीन का तो जिक्र था। अगर इनको महिलाओं के ये अधिकारों की सुरक्षा और चिंता थी तो फिर घूंघट वालियों का नाम क्यों? इस बात का जवाब यहां पर भी कम्युनल पॉलिटिक्स। फैज खान मैं पूछना अमीश जी मैं आपसे आज उम्मीद करता हूं कि आप जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है, जो मैनुअल है, उसमें पूछ के बताइए कि यह कहां पे लिखा हुआ है कि मुस्लिम बुरके वाली औरतों का निकाब उतारोगे और जो हमारी बेटियां हैं, माएँ हैं जो साड़ी में हैं, उनको चेक करने का काम आंगनवाड़ी को दिया जाएगा। अगर कहीं लिखा है तो आज क्या कहता है कि चेकिंग नहीं होनी चाहिए? पूछ के दिखाइए। अगर कोई बुरके में है, घूंघट में, उसकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए? हमारा यह कहना है कि जो हमारे ऑलरेडी जो महिलाएं वहां पे होती हैं, इलेक्शन कमीशन के मैनुअल के मुताबिक जो तैनाती होती है, ये उनका काम है। जो अलग से काम हो रहा है समाजवादी पार्टी दोबारा करेगी। ज्ञानेश कुमार अपना दिमाग ठीक कर लो, दिमाग ठीक कर लो अपना, इलेक्शन कमिश्नर और इसको इमीडिएट विड्रॉ करो। इलेक्शन कमिश्नर को क्या बोले जा रहे हैं? इलेक्शन कमिश्नर एक सेकंड सर, मुझे फैक्ट्स बताने दीजिए। अमीश जी फैक्ट्स बता रहा हूं आपको। समाजवादी पार्टी की मांग है, वी विल डिबेट ऑन फैक्ट्स। अमीश जी फैक्ट्स पे डिबेट। Conduct of election rules 1961, रूल 34, 35, सेक्शन 60 आरपीए एक्ट, किसी के लिए भी एक्सेप्शन नहीं होगा। बुरखे वाली हो, घूंघट वाली हो, सबकी चेकिंग होगी एक व्यवस्था के तहत। 2010 का सुप्रीम कोर्ट का मोहम्मद आजम केस में फैसला, बुरका क्लैड वुमेन मस्ट लिफ्ट द व्हील फॉर द एपिक फोटो चेकिंग, रिलीजन सेंटिमेंट कैन नॉट बी अबव लॉ। और उसी के चलते ईसीआई ने कहा कि आंगनवाड़ी की सेविकाएं करेंगी। देखिए जहां तक अगर जो आपकी चिट्ठी भी है, मैं समाज थोड़ी देर के लिए राजद को छोड़िए, राजद ने ऑब्जेक्शन करा है, मैं आपकी ऑब्जेक्शन पे आता हूं। समाजवादी पार्टी, आपकी लेटर के अंदर कहीं मेंशन नहीं है घूंघट वाली महिलाओं का। आपका सिर्फ बुड़के से लेना देना है क्या? अगर पर्दा नशी की बात है और अगर पर्दे की बात है तो दोनों पक्ष की महिलाओं की बात होनी चाहिए। आपने तो सिर्फ बुड़के की बात करी ना, इसमें क्या दूसरी कोई बात करी है? नहीं, मैं आपसे ये जो लेटर है, ये जो लेटर है उसके अंदर क्या है कि मुसलमान स्टेट फैक्ट्स, नथिंग एल्स। अच्छा अमीश जी हम जानते हैं कि एमवाई समीकरण से राजद भी चलती है और सपा भी चलती है।
अमीश जी, आपके लिए मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है, बिहार का वोटर नहीं है। मुसलमानों के बारे में जब विशेष तौर पे हमारा इलेक्शन कमीशन ये किसने बोला कि मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? मुसलमान और हिंदू दोनों भारत के नागरिक हैं। ये आप किसको कर रहे हैं? आपका नाम लेके आपने बोला भारत का नागरिक नहीं है। मैंने कब बोला? कहां बोला? नहीं, प्रूव इट अगर मैंने बोला तो। कमाल की बात कर रहे हैं, मैंने कहीं नहीं बोला। मैं बोला आपने चिट्ठी लिखी है और आप उसके ऊपर रायता फैला रहे हैं। मैं आपकी चिट्ठी को कोट कर रहा हूं, मैं कभी इधर उधर की बात नहीं कोट करता। द लेटर समाजवादी पार्टी रोट, आई एम कोटिंग दैट। मेरे नेता 30 सेकंड देंगे आप? मेरे 30 सेकंड देंगे। मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा इलेक्शन कमीशन का हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर जो 143 पृष्ठ संख्या है 13.6.9 सी और आई प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन